हेलो ऑल डियर फार्म एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साथियों इमल्सन को लेकर। इमल्सन वाले टॉपिक से साथियों हर एग्जाम में बात करें हम एमसीक्यू की, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, साथियों हर बार एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो लेक्चर में विद कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। ठीक है। और हाँ, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने टॉपिक के साथ में जुड़ सके, अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सके साथियों। बहुत सिंपल वे में आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं हमारी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं इमल्सन। इमल्सन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इमल्सन होता क्या है। इमल्सन इज ए बाइफेजिक सिस्टम। साथियों, इमल्सन होता है बाइफेजिक सिस्टम होता है। बाइफेजिक का मतलब होता है दो फेजों से बना हुआ एक सिस्टम। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, और दो फेजों से मिलकर एक सिस्टम बनता है, जिसको हम बोलते हैं साथियों इमल्सन। ठीक है, इमल्सन बोलते हैं विच वन फेज इज इंटीमेटली डिस्पर्स्ड इन द अदर फेज इन द फॉर्म ऑफ मिनट ड्रॉपलेट्स। साथियों, होता क्या है कि वन जो फेज होती है वो दूसरी फेज में क्या हो जाती है, मिनट ड्रॉपलेट्स के रूप में मिसिबल हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपको राइट हैंड कॉर्नर में मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे इमल्सन। इमल्सन में साथियों एक तो क्या होती है, कंटिन्यूअस फेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एक फेज होती है आपकी डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जैसे ही आपको जो येलो जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ये तो है एक डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो कि मिलने वाली फेज है कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे आपका बाटर। ठीक है, बाटर जो कि आपको दिख रहा है बाटर, ये साथियों एक कंटिन्यूअस फेज है और एक डिस्पर्सन मीडियम है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिस्पर्स्ड मीडियम या फिर कंटिन्यूअस फेज में जब डिस्पर्स्ड मीडियम को हम मिश्रित करते हैं, घोलते हैं, तो एक फेज तैयार होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इमल्सन क्यों तैयार किया जाता है, क्योंकि साथियों कुछ डोजेज फॉर्म में जो कि अदर फॉर्म में वो सूटेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ डोजेज फॉर्म में, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, जो भी मेडिसिन जो इन फॉर्म में सूटेबल नहीं हो पाती है, तो उनको इमल्सन फॉर्म में तैयार करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ टैबलेट्स का बिटर टेस्ट होता है, इसकी वजह से या फिर कुछ अनस्टेबिलिटी की वजह से तैयार करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इमल्सन को तैयार करने की जरूरत पड़ती है। इमल्सन फॉर्म में ड्रग है वो क्या है, ज्यादा बायोबिलिटी रखती है। ठीक है, बायोबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, साथ में ही काफी ज्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट अभी इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ठीक है, ये होता है वाटर और एक ऑयल होता है। ठीक है, ये दोनों फेज आपस में इमिसिबल होती है साथियों। तो इनको मिसिबल बनाने के लिए साथियों इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे ऐड किया जाता है, जिससे कि क्या दोनों फेज आपस में मिसिबल हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। ठीक है, अगर हम दोनों को इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं मिलाते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, तो साथियों अनस्टेबल हो जाता है, हमारे इमल्सन है वो जल्दी खराब होने के चांस रहेंगे। ठीक है, वही नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, देखिए डायमीटर ऑफ इमल्सन रेंजिंग फ्रॉम 0.1 म्यूएम टू 100 म्यूएम। ठीक है, इमल्सन का जो डायमीटर होता है साथियों लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है साथियों। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि आपको जब एग्जाम में कॉपियां लिखनी होती है साथियों, तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट ही आपको लिखना होगा। जैसे कि आपको अभी क्वेश्चन आ जाता है इमल्सन, ठीक है, डिस्क्राइब द इमल्सन, या फिर आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन, तो आपको इसी प्रकार से पॉइंट बनाकर आप हैज लगाकर बना लो, चाहे स्टार लगा के, आपको इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगला देखते हैं साथियों, इट इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम विच कैन बी स्टेबलाइज बाय इमल्सिफाइंग एजेंट। मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि ये सिस्टम होता है, ये क्या अनस्टेबल होता है, इसमें जैसे ही हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं साथियों, तो ये स्टेबल फॉर्म में तैयार हो जाता है। डिस्पर्स्ड फेज होती है आल्सो नोन एज इंटरनल फेज या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज। जो आपकी इंटरनल फेज है, इसमें जो येलो ड्रॉपलेट्स है ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये आपकी इंटरनल फेज हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज, या फिर इसको बोल सकते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स फेज भी इसको बोला जाता है। व्हाइल द आउटर फेज इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम या फिर एक्सटर्नल फेज कंटिन्यूअस फेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो रहा साथियों आपका इंट्रोडक्शन। अब वहीं चलते हैं आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में बी इजीली इनकॉर्पोरेट विद द इंप्रूव्ड डिसोल्यूशन रेट एंड बायोबिलिटी। ठीक है,
कुछ ड्रग्स होती है जो कि वाटर में कम सॉल्युबल होती है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, हम एमल्सन बनाकर उनकी डिसोल्यूशन रेट उनको और बायोअवेलेबिलिटी वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है साथियों, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स यानी कि पानी में जो ड्रग्स होती है कम घुलनशील होती है, उनको एमल्सन फॉर्म में तैयार किया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाकर, जिससे कि साथियों वो डिसोल्यूशन रेट है उनकी बढ़ जाती है। जैसे कि पानी में जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है, पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग है, पानी में कम घुल रही है, जैसे ही हम इमल्सन की फॉर्म में तैयार करेंगे तो पानी में घुल जाएगी, ठीक है, उनकी डिसोल्यूशन रेट है वो बढ़ जाएगी। वही अगर बायोएबिलिटी की बात करें तो उनकी बायोएबिलिटी है, आपको पता है कि जब उसकी डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगी तो बायोएबिलिटी भी बढ़ेगी, ये तो आपको पता है सारी चीजें, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड पार्शियली और हॉइली बाय इमल्सन, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले यही चीज क्लियर करवाई थी कि जिन मेडिसिन का हम बिटर टेस्ट को दूर करने के लिए हम किसी अदर फॉर्म में यूज करते हैं तो वो है आपका इमल्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया था टैबलेट्स कुछ टैबलेट्स है जो कड़वी होती है, पेशेंट को लेने में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो उनको हम इमल्सन फॉर्म में तैयार करते हैं ताकि वो इजीली ले सके, इजीली एडमिनिस्टर कर सके, वॉमिटिंग वगैरह का कुछ भी ऐसा इश्यू ना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं उनका इमल्सन फॉर्म में तैयार करते हैं। ये कुछ एडवांटेज है, कुछ मैंने आपको लाभ है वो बताएं। एब्जॉर्प्शन रेट और परमिएशन ऑफ मेडिकेशन कैन बी कंट्रोल, मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और परमिएशन भी उनका कंट्रोल कर सकते हैं इमल्सन फॉर्म में तैयार करके, ठीक है। अगला देखते हैं एडवांटेज लाभ क्या है। एब्जॉर्प्शन में बी इन्हेंस्ड बाय द डिमिनिश्ड साइज ऑफ इंटरनल फेज। साथियों होता क्या है, जैसे ही हम इमल्सन तैयार करते हैं तो जो इंटरनल फेज होती है, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटी छोटी साइज में हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर छोटी छोटी साइज में हम उनको चेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो भी इनहेंस कर दी जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी ग्लासवेयर हो गया आपका, इसमें हमें जैसे कि ये ड्रॉपलेट्स है इंटरनल फेज के और ये आपका वाटर हो गया साथियों, ठीक है। जैसे ही वाटर में हम इंटरनल फेज के ड्रॉपलेट्स मिलाते हैं तो इनकी साइज को क्या है कम किया जाता है, तब जाके ड्रॉपलेट से वो मिलाए जाते हैं, जिससे क्या है कि इमल्सन में हमें हार्ड केक का फॉर्म ना हो सके। हार्ड केक अगर इमल्सन का फॉर्म हो गया तो साथ ही वो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको रीडिस्पर्स नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए इमल्सन में क्या है साथियों, इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाकर उनकी साइज में क्या है साइज कम कर दी जाती है, डिमिनिश साइज ऑफ द इंटरनल फेज, इंटरनल फेज की साइज को कम करके इमल्सन को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम साइज को ज्यादा रखेंगे तो साथियों वो जल्दी क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उनकी सेटल डाउन की जो कैपेसिटी है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, उसकी जो कैपेसिटी उसको कम करने के लिए हम साइज को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या हार्ड केक का फॉर्मेशन ना हो सके साथियों, ओके। फॉर्मुलेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्गन टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम, यानी जो इमल्सन फेज है ये टेक्नोलॉजी है ऑर्गन टारगेटेड, यानी प्रत्येक अंग पर हम डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। अगला देखिए डिसएडवांटेज, कुछ आपके यहाँ पे नुकसान भी है इमल्सन के, इमल्सन को तैयार करने के, जैसे कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, इमल्सन है वो अनस्टेबल होता है किसके बजाय, जैसे कि आपको मैं बता दूं इमल्सन में अगर इमल्सिफाइंग एजेंट हम नहीं मिलाते तो ये अनस्टेबल होता है साथियों, ये जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए इसमें क्या है हम इमल्सिफाइंग एजेंट है वो मिलाते हैं, ओके। दीज आर बल्कि हेंस डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, साथियों इमल्सन फॉर्म में वो हल्का बल्कि होता है, बल्कि नहीं तो सॉलिड होता है नहीं लिक्विड होता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ओके। इट नीड्स टू सैक वेल बिफोर यूज, आपने देखा है काफी सारी सिरप्स होती हैं, सिरप्स पे लिखा आता है सैक वेल बिफोर यूज, क्योंकि साथियों जो इंटरनल फेज के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, उनमें लूज एग्रीगेटेड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिससे हम उसको रीडिस्पर्स करते हैं तो ड्रॉपलेट्स है वो पूरी जो भी एक्सटर्नल फेज है उसमें घुल जाते हैं, पूरी एक्सटर्नल फेज उसमें घुल जाते हैं, जिससे उन क्या क्या है जो भी मेडिकेशन हम ले रहे हैं उनको आसानी से हमारी बॉडी में एंटर कराया जा सकता है। अगर आप उसको रीडिस्पर्स नहीं करते हैं तो साथ ही जो मेडिकामेंट्स होते हैं, जो दवाई होती है, हमारी मेन इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, इमल्सन का, वो नीचे जमा रह जाएगा, हम सिर्फ पानी पानी को अंदर एंटर करा लेंगे, एडमिनिस्टर कर लेंगे, जिससे कि हमारी ड्रग्स का कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको क्या रीडिस्पर्स किया जाता है। इट नीड्स टू ट्रेन पर्सन एंड स्पेशल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगला मैं आपको टेबल फॉर्म में समझा देता हूँ फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि मैं आपको दो प्रकार के इमल्सन बता रहा हूँ, ऑयल एंड वाटर इमल्सन और वाटर एंड ऑयल इमल्सन, ठीक है। इसमें साथियों कंटिन्यूअस और डिस्पर्स फेज होती है, जो इसको एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है
एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है। एक्सटर्नल फेज होती है ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। अब आपको इससे पता लग रहा होगा ऑयल इन वाटर यानी कि पानी में क्या है साथियों, ऑयल प्रेजेंट है। पानी तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और ऑयल है आपका ये कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल फेज है वो क्या है, वाटर है साथियों। वाटर इज कंटिन्यूअस फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज। तो आपका यहाँ पे ऑयल जो प्रेजेंट है, ऑयल क्या है साथियों, डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि कम मात्रा में प्रेजेंट है। कम मात्रा में जो चीज प्रेजेंट होती है वो हमेशा डिस्पर्स्ड फेज होती है और उसको हमेशा आगे लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ ऑयल और वाटर, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इस इमल्सन को बोलेंगे ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। यहाँ पे ऑयल कम मात्रा में प्रेजेंट है, वाटर वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। ओके, अगला देखते हैं वाटर इन ऑयल। कभी कभी आपने देखा दूसरी फॉर्म में अगर इमल्सन प्रेजेंट है तो वाटर इन ऑयल, यहाँ पे वाटर कम मात्रा में प्रेजेंट है, ऑयल है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। आपको पता है जब ऑयल जहाँ पे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वो विस्कस होगा, थोड़ा थोड़ा सा विस्कस होगा, और अगर वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वाटर अगर एक्सटर्नल फेज है तो वो कम विस्कस होगा, ठीक है, कंपेयर में ऑयल वाले के में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, विस्कोसिटी अगर चेक करें, लेस विस्कस इजीली वॉशेबल फ्रॉम स्किन बाई वाटर, यानी कि आपका जो ऑयल इन वाटर जो इमल्सन होता है जिसमें ऑयल कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो विस्कस भी कम होता है, इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ठीक है, पानी के द्वारा इसको आसानी से हम धुल सकते हैं। और जो ऑयल वाटर इन ऑयल होता है, वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है जिसमें वाटर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये क्या है, थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है, इसको हम इजीली पानी से वॉश नहीं कर सकते स्किन के ऊपर से। एग्जाम्पल देख सकते हैं साथियों, ऑयल इन वाटर, ठीक है, वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो हमेशा वार्निशिंग क्रीम कहलाती है साथियों, ध्यान रखना। वार्निशिंग क्रीम कौन सी होती है, जिसमें वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। कोल्ड क्रीम की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑयल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऑयल अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, वाटर कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा आपका कोल्ड क्रीम। और अगर वाटर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और आपका ऑयल कम मात्रा में प्रेजेंट है, वो हो जाएगा आपका वार्निशिंग क्रीम, ठीक है साथियों। ये रहे आपके कुछ इमल्सन से रिलेटेड टॉपिक्स। साथियों वीडियो कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहना।